अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम रमज़ान के कुछ गोल सेट करेंगे और रमज़ान के तीनों असरों की दुआ याद करेंगे तर्जुमे के साथ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रमज़ान के गोल्स के बारे में कि हमें इस रमज़ान कौन से गोल अचीव करने हैं, जिनमें सबसे पहला तो है रोज़ा रखना। रोज़ा कभी भी कज़ा नहीं करना, क्योंकि अगर हम एक रोज़ा जानबूझकर तोड़ डालें तो उसकी कज़ा अगर हम पूरे साल भी रखेंगे तब भी अदा नहीं होगी। अगर हमारा रोज़ा बिना किसी वजह के टूट जाए या जानबूझकर ही ना रखें तो उस रोज़े की कज़ा अगर हम पूरे साल रखेंगे तब भी उसकी कज़ा अदा नहीं होगी। इसीलिए कोशिश करें कि रोज़ा ना छोड़ें और अगर रख लिया है तो उसको बिला ज़रूरत ना तोड़ें। और दूसरा गोल है नमाज। नमाज वक्त पे अदा करनी है और इस रमज़ान कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज भी कज़ा ना करें और टाइम पर पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद के वक्त हम अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और जो भी हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं जो हमारे हक में बेहतर हो, अल्लाह पाक उसको ज़रूर कबूल करते हैं। और ख़ास तौर पे रमज़ान में किसी की भी दुआ रद्द नहीं होती। इसलिए आप कोशिश करें कि तहज्जुद की नमाज भी ज़रूर पढ़ें और उसमें अपनी खूबसूरत दुआएं अल्लाह से मांगे। और तीसरा गोल है कुरान पढ़ना। ये तो हम सब ही जानते हैं कि रमज़ान में कुरान पढ़ना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी। और आप कोशिश करें कि कुरान को ट्रांसलेशन के साथ समझ कर पढ़ें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सवाब भी मिलता और हमें कुरान की समझ भी हासिल होती है। और चौथा गोल है अपने लिए अच्छी दुआएं मांगे, क्योंकि रमज़ान में जो भी दुआ मांगते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। और सदका ज़्यादा से ज़्यादा करें। सदका देने से गुनाह माफ़ होते हैं और मुश्किलें आसान होती हैं। और म्यूज़िक को अवॉइड करें। म्यूज़िक सुनने से दिल सख्त हो जाता है और जब दिल सख्त हो तो अल्लाह के साथ भी हमारा वो कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाता जो हम बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी म्यूज़िक को अवॉइड करें। और पांचवा गोल है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार करने से गुनाह माफ़ होते हैं। अब बात कर लेते हैं रमज़ान के तीनों असरों के बारे में। पहला अशरा है रहमत का और दूसरा अशरा है मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा है निजात का। और इन तीनों असरों की दुआएं भी अलग अलग है जो हमें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रमज़ान के पहले 10 दिन यानी पहला अशरा अल्लाह की रहमत का है और इसमें इस दुआ का विर्द रखें, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह मेरी ख़ताएं माफ़ फरमा और मुझ पर रहम फरमा, और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। और रमज़ान का दूसरा असरा यानी रमज़ान के बीच के 10 दिन, उन 10 दिनों में इस दुआ का विर्द रखें। रमज़ान का दूसरा असरा अल्लाह की मग़फ़िरत का असरा है। इसमें अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत तलब करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ जो मेरा रब है और मैं तौबा करती हूँ। रमज़ान के बाद के 10 दिन यानी तीसरा असरा निजात का असरा है। इसमें अल्लाह से अपनी निजात तलब करो। इस असरे में इस दुआ का विर्द रखें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाअफ़ु अन्नी। ए अल्लाह बेशक तो माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, बस हमें माफ़ कर दे। ये जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सब पर अमल ज़रूर करेंगे। और आप जिस बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।